नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, ऑप्शन डैश की माप की इकाई है, तो यह जो है दोस्तों वायुमंडल में ओजोन की है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है दोस्तों वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है? तो यह जो है दोस्तों पारा है, यानी मरकरी है। मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर जो है दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका संकेत होता है Hg। ठीक है। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो सोनार होता है इसका उपयोग जो है वो पानी में वस्तुओं की दूरी, दिशा और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों सोनार का उपयोग समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने तथा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। वैसे तो समुद्र की जो गहराई है दोस्तों वो फेदोमीटर से मापी जाती है, आप लोग को बताया गया है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इसमें जो है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल है। और भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, बाघ पाए जाते हैं, इसलिए उसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के टाइगर मैन कौन है? कैलाश सांखल है। कौन है? कैलाश सांखल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCOOH का हानिकारक नियतांक कितना है? तो इसका जो है दोस्तों 1.8 गुणे 10 का पावर 4 मोलार होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों जो चींटी होती है इसके डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और मेथेनोइक अम्ल जो है दोस्तों इसका अन्य नाम फार्मिक अम्ल भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मेथेनोइक अम्ल न देके फार्मिक अम्ल भी ऑप्शन में दे सकता है। साइट्रिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है? तो दोस्तों जो साइट्रिक अम्ल होता है ये संतरा, ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, इसमें पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं नींबू आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों संतरा तो हो ही गया, और खट्टे फलों में पाया जाता है। जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह जो है जो डूबी हुई वस्तु है उसका पता लगाने के लिए हम लोग दोस्तों सोनार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? तो यह जो है दोस्तों वह पालक में और टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और टमाटर भी, टमाटर। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है दोस्तों? तो लाइकोपिन की वजह से होता है। टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अम्ल है? तो टमाटर में जो है दोस्तों प्राकृतिक रूप से ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और अगला, जैसा कि मैं बताया हूँ कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? लाइकोपिन की वजह से होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है दोस्तों वह लाइकोपिन की वजह से होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका अन्य नाम पूछा जाए तो कैरोटीनाइड होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोनार एक यंत्र यानी डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो यह जो है दोस्तों वह पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कि सोनार में किस तरंगों का, कैसी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। शोर की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों डेसिबल का किया जाता है, डेसिबल। आर्डियोमीटर क्या मापता है? तो आर्डियोमीटर जो है दोस्तों वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा।
एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों, यह पवन वेग यानी हवा की गति को मापता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। वायु वेग को निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो यह जो है दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो यह जो है दोस्तों वो उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तापमापक को पायरोमीटर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों विकिरण तापमापक को। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसको जो है वो संसंजक बल बोलते हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। पृष्ठ तनाव के अस्तित्व के पीछे कौन सा बल होता है? तो यह जो है दोस्तों वो संसंजक बल होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। तो यह जो है दोस्तों वो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और आप लोग को पता होगा कि कोई भी वस्तु जो है दोस्तों वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही ऊपर फेंकने पे नीचे आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने के कारण ही लगाया जा सकता है? तो यह जो है दोस्तों वो घर्षण बल। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं? तो यह जो है दोस्तों वो व्यक्तिकरण की वजह से होते हैं। पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो यह जो है दोस्तों पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। लेकिन दोस्तों जबकि सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है तो सीजीएस पद्धति में जो दोस्तों डाइन प्रति सेंटीमीटर ये होता है। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति में है। किसी द्रव के ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है दोस्तों? तो पृष्ठीय तनाव एवं श्यानता दोनों में कमी आती है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आप लोग इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आज तक ये लेटेस्ट वीडियो है, आज तक इसमें अभी तक कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे ही परिवर्तन किया जाएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वो कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। और वहीं भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की संथाल जाति से संबंधित है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। एक बात और याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों कि अनुच्छेद 52 जो है वो भारत में एक राष्ट्रपति होगा यह वर्णन करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग है आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन से नंबर के हैं? तो 14वां नंबर के जो है वो क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ये वर्णन किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति किसका पदेनाध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं इनका संबंध राजस्थान से है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप सबको मेरे प्यारे दोस्तों पता होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जो है दोस्तों वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो संजय मल्होत्रा जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर हो गया, संजय मल्होत्रा जी। कैसे क्या होगा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना
हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर हुई थी। और जो आरबीआई है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है अजय कुमार जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली गई आयोग द्वारा सिफारिशों पर के तहत की गई थी। आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है और भारत के संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्यकाल शामिल है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो है यूपीएससी से संबंधित है, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो है वो भूषण रामकृष्ण गवाई जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, न्यायमूर्ति गवाई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हरिलाल जे कानिया थे। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। तो यह जो है दोस्तों अमरप्रीत सिंह हैं, एपीसी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष जो है दोस्तों वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों विजया किशोर हाटकर जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, विजया किशोर हाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी और वह रेखा शर्मा की जगह ली हैं। कौन दोस्तों? विजया किशोर हाटकर, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को की गई थी और इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। और एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पे। लेकिन वहीं अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों श्री वी रामसुब्रमण्यम जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वी रामसुब्रमण्यन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को करी गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो इसरो के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन जी हैं। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन ये 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, वी नारायणन जो है वो इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर MS सोमनाथ की जगह लिए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसरो की जो स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को करी गई थी और इसरो का जो मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक में पड़ता है और बेंगलुरु को जो है दोस्तों सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसरो का जो आदर्श वाक्य है मेरे प्यारे दोस्तों वह मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका ये है। और दोस्तों, इसरो के पहले अध्यक्ष और संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में विक्रम अम्बालाल साराभाई को माना जाता है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं दोस्तों अजय सेठ जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ IAS
अधिकारी जो है अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है दोस्तों न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को किया गया है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 1955 में। और इस आयोग के जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन होते हैं? प्रथम कौन थे? MC सिलवाड़े थे। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों जो नीति आयोग की स्थापना है वह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नाम से में बदल दिया गया था और इसकी जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।